व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलार्म है, जाग जाओ और बस कुछ देर के लिए जाग जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं 6 महीने के लिए बहुत मेहनत करनी, सिर्फ अब आखिरी के 20 दिन मेहनत कर लो। ये सब बच्चों के लिए वीडियो है, कोई भी स्ट्रीम से हो आप। देखो, एक छोटी सी बात समझाऊंगा। सीयूईटी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप समझ नहीं सकते। एक एग्जांपल से समझो। लाइक मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे। हो सकता है आप बीएचयू, जेएनयू किसी को भी कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप का कॉलेज चाहिए, एंड आपने 4 पेपर का एग्जाम दिया, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, यही मेन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इनका एग्जाम दिया, टोटल मार्क्स कितने में 1000। आप अच्छा पेपर आपके हिसाब से अच्छे गए, आपके 960 नंबर आ गए, या मान लो 950 नंबर आ गए, आपके हिसाब से अच्छा हुआ है ना। और आपकी गलतियां भी कम हुई है। 950 नंबर आने का मतलब समझ रहे हो कि इन टोटलिटी आपके सिर्फ और सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही गलत हुए, है ना। मतलब आपने चारों सब्जेक्ट में कि 1-2 गलत किए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 40 मार्क्स तो ऐसे कट गए। और 8 नेगेटिव मार्किंग की। अगर आपने 8 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तब भी 40 कट गए, आपके 960 आ गए 1000 में से। आपको मैं एक बात क्लियरली बता देता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 1000 में से 960 आ रहे हैं, तो आप टॉप के एकदम टॉप नॉच बहुत से कॉलेज से बाहर हो गए, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको डिग्रेड करने नहीं आया, मैं आपको कंपटीशन का लेवल समझाने आया हूं कि हंसराज हिंदू, सेंट स्टीफन का लेवल क्या है। वहां 1000 में से 980, 970, 960, बस इसके नीचे कभी नहीं जाती। तो अगर आपने सिर्फ सारे सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए ना, आपके 48 मार्क्स कट गए, आप 950 पे आ गए, तो आपको हो सकता है हंसराज हिंदू ना मिले टॉप कोर्सेज के लिए, जैसे बीकॉम ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जो टॉप के बढ़िया कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन बच्चों बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं फाइनल स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, मैं फाइनल बताऊंगा कैसे अगले 20 दिन आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलार्म है। सिर्फ 25 दिन, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेहनत कर लो। आज थोड़ा सा मैं मुश्किल बताऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का चीज बताऊंगा, थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए आज बोलूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूंगा चांद पे जाना है, कुछ घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कुछ 20 दिन की बात है, 20 दिन मेहनत कर लो, ठीक है। आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इस 25 दिन के बाद कोई मेहनत नहीं है। सोचोगे भैया मेहनत तो यार स्कूल में भी करा रहे थे, अब फिर ये हो गया। नहीं, सिर्फ 20 दिन कर लो बेटा, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। उसके बाद सिर्फ बैठ के आराम करना है। सब कुछ मैं बताऊंगा, कॉलेज का फॉर्म मैं भरवा दूंगा, जितने भी कॉलेज के निकलेंगे सारी अपडेट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, सब कुछ मैं करा दूंगा आपको। बस ये 20 दिन पढ़ लो प्लीज, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रेफरेंशियल बनाते हुए बोल सकूं कि आप नॉर्थ कैंपस जा पाओगे, आप नॉर्थ कैंपस की बनवा लो। वरना यार फिर नहीं बोलते अच्छा लगता, लेकिन अगर नंबर कमाएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपके 1000 में से 920, 910 या 900 के भी नीचे आ रहे हैं ना, तो जनरल कैटेगरी वालों बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी अच्छा कॉलेज लैंड करना। मैं 1000 में से 920 में, समझ रहे हो, 90% मार्क्स ला रहे हो, 90% ज्यादा मार्क्स ला रहे हो, तब भी नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज। तो इसलिए बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन टफ है। तो चलो आज की बात को स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत ज्यादा बच्चे रिसोर्सेज को लेकर पूछ रहे थे, तो कैसे पढ़ना है बताने से पहले बता देते हैं कहां से पढ़ना है। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी गाइड के ऑप्शंस लाया हूं। आज मैं आपको एक खास एक टॉपर स्ट्रैटेजी आपने देखी होगी मेरे चैनल पर है, जो कि मेरे क्लासमेट ने डाली थी, मेरे बैचमेट है, जो मिरांडा हाउस से पढ़ रही है। अब वो साइंस की स्टूडेंट थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि साइंस के लिए बच्चों को वो दिशा पब्लिकेशन की गाइड से पढ़ती थी। तो दिशा पब्लिकेशन उन्होंने अपनी नई गो टू गाइड्स लॉन्च करी है, गो टू गाइड्स, ठीक है। अब ये गो टू गाइड्स का क्या सीन है, इसमें इन्हें प्रॉपर आपको 14 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स दिए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं। समझ लो 1850 से ज्यादा, 1850 से ज्यादा बच्चों एमसीक्यूज हैं, जो कि बहुत ही कमाल की आपके लिए रहेगा। तो जरूर से जाके इसको एक बार चेकआउट करना। ये तो सिर्फ मैंने फिजिक्स का दिखा दिया, जो कि मैंने मंगा लिया। मेरे को उसने फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये वाली तो मेरे पास पड़ी है, देख ले, मंगा ले ये वाली तो मैंने पक्का ही पढ़ी थी। बाकी इनके पास पूरे सेट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, पीसीबी, सबके लिए सेट्स हैं, अलग है, इंग्लिश वगैरह के लिए भी है, सबके लिए है। एंड इवन मैंने तो इंग्लिश की मंगाई थी टेस्ट करने के लिए, मैंने अपने लिए इंग्लिश भी मंगाई थी। मैं मंगाकर Amazon पे वापस रिटर्न मार देता हूँ, मेरे को तो रखनी नहीं है, ना मैं साइंस का बच्चा हूँ, एंड ना मुझे तो इंग्लिश भी नहीं पढ़नी है। तो उसने बोला, मैंने मंगाई, चेक किया, हाँ अच्छा मटेरियल है, आंसर कीज भी है, सारे सब कुछ अवेलेबल है, पीवाईक्यूज है, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ है। तो इसको ले लो, पढ़ लो अच्छे से। साइंस वालों के लिए तो जबरदस्त है, पीसीएम, पीसीबी सब कुछ है, और इसमें कॉमर्स, आर्ट्स, जनरल, टेस्ट, इंग्लिश सबके लिए अवेलेबल है, पूरे सेट्स कॉम्बोज है। मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, ले लेना वहां से जाके, Amazon पे मिलता है, वरना मैं प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर देता। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो। अच्छी गाइड्स है, मेरे से सजेशन मांगोगे तो पर्सनली मुझे जिसने सजेस्ट किया, भाई टॉपर बंदी है, उसने बोला यार इस गाइड से ले लो, तो मैंने सजेस्ट कर दिया। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि भैया अब कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताता हूं, आप कितने घंटे पढ़ोगे आपकी अब तक की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आप आज इसे शुरू करने वाले हो, आप सोच रहे हो आखिरी के 20-25 दिन पढ़ के कर लूंगा, बशर्ते आपने 12th करी है, 12th तक पढ़ाई की थी, 12th का आपको आता है एनसीईआरटी। अगर आपको 12th का भी कुछ नहीं आता एंड आपने अब तक भी कोई तैयारी नहीं करी है, आप अब सोच रहे हो मैं एनसीईआरटी से शुरू करूं, तो बेटा आपके लिए मैं सीधे बोलता हूं, मुझे झूठा दिलासा देना नहीं आता, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिरी 20 दिन में आप एनसीईआरटी भी पढ़ लो,
मुश्किल क्या हो जाएगा, टॉप कॉलेज में लैंड करना मुश्किल हो जाएगा। यहां से भी 20 दिन अगर अपनी घिस लेते हो ना पूरे अच्छे से, तो भी कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, थोड़ा सा लोअर लेवल या थोड़ा वेरी बिलो एवरेज लेवल का कॉलेज मिल जाएगा, बट वही है, टॉप लेवल कॉलेज लैंड करना। बिल्कुल नहीं पढ़ाई की आपने अब तक, 12th पूरी पढ़ी नहीं थी, पूरे 12th में अय्याशी की, 12th में भी फेल होने का डर लग रहा है, या सिर्फ जस्ट पास हो जाओगे, अब तक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट बात करते हैं जिन्होंने अब तक ढंग से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, बट 12th का एनसीईआरटी एटलीस्ट उन्हें आता है। आता भी क्या है, उन्हें आइडिया है, बहुत अच्छे से नहीं आता, बट उन्हें पता है क्या चीजें होती है, तो वो लोग कर सकते हैं। आज से भी स्टार्ट कर दो, अगले 20-25 दिन में अच्छे से पढ़ के, बिकॉज 8 मई को सबका एग्जाम नहीं होगा, 1 जून तक चलना है, तो हो सकता है बहुत लोगों को आधा महीना 1 महीना एक्स्ट्रा भी मिल जाए। उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, एक एनसीईआरटी का ग्रास लेना जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी है। अब थोड़ा सा लेट हो गए हो, अब बहुत टाइम नहीं है, तो जिन लोगों ने अब तक एनसीईआरटी पूरी नहीं करी है, वो लोग वन शॉट्स ही देख सकते हो, बट पूरे पूरे दिन देखो। मतलब अगर मान लो आप बिजनेस स्टडीज में 14 चैप्टर है मान लो, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर वो 14 चैप्टर खत्म करने, सबके वन शॉट देख डालो। आपको सब याद नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा आपको इतना तो मेमोराइज नहीं कर पाओगे, इतना याद नहीं रख पाओगे, सब याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन फिर भी बच्चों आपको वन शॉट्स देख डालने, एक बार सिर्फ देख डालो। 3 दिन के अंदर बिजनेस भी खत्म करो एंड इको अकाउंटेंसी, यानी अगले 8-9-10 दिन के अंदर सारे डोमेन्स के सारे चैप्टर के वन शॉट्स एक बार देख जाओ। एक बार आइडिया दिमाग को रिवीजन दे दो, एक बार याद कर लो। उससे सब कुछ नहीं होगा, पर एक बार वन शॉट से आपको कुछ चीजें याद आ जाएंगी। उसके बाद ऐसे 8 दिन कर लिया। अब बात करते हैं जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिए, और आप लोग भी अब उसी स्टेज पे आ गए, एनसीईआरटी पढ़ लिए। यहां से बच्चों डे वाइज आपको लगाने हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो आपने किए होंगे एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हुए, अभी भी वो कर लो, अगर नहीं किए तो आपको अब लगाने हैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज। अब मैं बताता हूं कैसे। सुबह सुबह उठोगे, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लो बच्चों, इंग्लिश को किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया ना, बर्बाद हो तुम। मैं मजाक नहीं कर रहा। कोई भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो, इंग्लिश जनरल टेस्ट मैथ्स वाला कॉम्बिनेशन हो, इंग्लिश 3 डोमेन्स वाला कॉम्बिनेशन हो, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स वाला कॉम्बिनेशन हो, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स जनरल टेस्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लैंग्वेज के बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेगी नहीं। तो लैंग्वेज के मार्क्स बच्चों बहुत ज्यादा नेसेसरी है, हद से ज्यादा नेसेसरी है। तो सबसे पहले उठ के इंग्लिश नहीं करनी है, सबसे पहले उठ के सबसे टफ सब्जेक्ट करना है, जो कि आपका, अगर आप कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स रहेगा, साइंस से हो तो फिजिक्स रहेगा, आर्ट्स से हो तो वो इंग्लिश रहेगा। एंड सबसे पहले सुबह सुबह उठ के एक मॉक लगाना है। सबसे पहले फ्रेश माइंड से एकदम फ्रेशन अप होकर हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया, बैठ गए, एक मॉक लगाया बढ़िया सा मॉक या पीवाईक्यू को भी मॉक की तरह लगा सकते हो। पीवाईक्यू में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 अटेंड करो 60 मिनट के अंदर अंदर। अब बेटा इतने मॉक लगाओ कि जब आप सीयूटी देने जाओ आपको ऐसा लगे यार ये तो मक्खन है, मैं तो पढ़ के आया हूं। और मैं आने वाली वीडियो में ना एक लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सीबीडी मोड में कैसे प्रैक्टिस करना वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा, पर आज की वीडियो सिर्फ पढ़ाई के बारे में, तो वो बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने मॉक्स लगाया सुबह सुबह उठ के, किसका, सबसे टफ सब्जेक्ट का। फिर आप लगाओगे एक मॉक बच्चों किसका, इंग्लिश का। सेकंड इंग्लिश रखना है, इंग्लिश इज मैंडेटरी, इंग्लिश इज मैंडेटरी। आप पीवाईक्यू को मॉक की तरह लगा सकते हो, है ना। कोई भी पीवाईक्यू निकाल लो, ये जो मैंने गाइड सजेस्ट करी ना, इनकी गाइड्स मंगा लो, इसमें 15-15, 16-16 सेट पड़े हैं मॉक्स के, पीवाईक्यूज के। तो आप अगर 10 दिन भी रोज एक एक लगाओगे, तब भी आपके 15 दिन भी लगाओगे रोज एक एक, तो भी इनमें है। तो 15 दिन का मटेरियल तो इनमें मॉक का, पीवाईक्यू का सबका पड़ा है, तो लगाते जाओ। आपको रोज मॉक लगाने, सुबह सबसे पहले सबसे टफ वाला, फिर इंग्लिश के बेटा बहुत कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे प्रैक्टिस करो, वरना अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे वहां जाओगे कॉम्प्रिहेंशन आपसे बनेंगे ही नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप रीड करते जाओगे आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सोच रहे हो आपको सिर्फ 1 घंटा मिला, आपको उसमें कॉम्प्रिहेंशन रीड भी करना है, आपको उसका आंसर टाइप मार्क भी करना है, और आगे भी बढ़ना है, अगला कॉम्प्रिहेंशन भी रीड करना है। तो बहुत थोड़ा चीजें जो थोड़ी सी बच्चों लेंदी हो जाती है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है चीजें। तो इंग्लिश में एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको आसान मक्खन समझ के मत जाना। ये वीडियो थोड़ा सा सेंट्रिक है इंग्लिश के और आपके टफ सब्जेक्ट्स को लेकर, जहां मार्क्स खोते हो आप। एंड अबव दैट जो आसान है उसमें तो बेटा फुल में से फुल ही आने लगे। मैंने समझाया ना भी स्टार्टिंग में, अगर आप हर सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन भी गलत करोगे तब भी नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज आपको मिस हो सकता है। आपको पूरे सही करने के ट्राई करना है। तो जो आपको इजी लगते हैं उनको तो बेटा एक्स्ट्रा करो। अब जहां तक बात घंटे की है, भैया कितने घंटे पढ़ना है, तो घंटे पढ़ना है बेटा कम से कम, मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूं। अच्छा पढ़ना चाहता तो 8 से 10 घंटा पढ़ो। सिर्फ 20 दिन की बात है यार, सिर्फ 20 दिन की बात है। माना मैं बहुत मांग रहा हूं आपसे, हमने भी पढ़ा है, जब हम सीयूटी देते थे हम 6-6 घंटे पढ़ रहे थे। मैं बहुत पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा, इसलिए मैं 8-10 घंटे नहीं पढ़ पाया। इसलिए हो सकता है शायद मेरे को नॉर्थ कैंपस इसी कारण से नहीं मिला, मुझे जाना नहीं था नॉर्थ कैंपस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया से बीबीए करना था, बिकॉज नॉर्थ कैंपस में बीबीए है ही नहीं। बीबीए होता वहां पे तो फिर मैं लगा देता जीजान उसके लिए, पर आपका जो कोर्स नॉर्थ कैंपस में है ना, तो आप जीजान लगाओ उसके लिए। 8-8 घंटे पढ़ो यार, करना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा इंग्लिश जाएगा, आधा 1 घंटा जनरल टेस्ट को रोज देना ही पड़ेगा, रोज देना है। ये जनरल टेस्ट नहीं ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश को 2 घंटा दो, बाकी हर डोमेन को 2 घंटा देना है। अगर आप 6 घंटे वाले हो, आपको लगता है भैया मैं आधे घंटे पढ़ता हूं, मैं फोकस से पढ़ता हूं, तो आप इंग्लिश को आधा 1 घंटा दो, बाकी हर डोमेन को 1.5 घंटा दो, तो आपका सब मिला के 5-5.5-6 घंटा बनेगा। लेकिन अब बच्चों एफर्ट लगाना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह सबसे पहले उठ के सबसे टफ वाले का मॉक लगाया। ये कब है, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू खत्म करने के बाद है। अगर एनसीईआरटी खत्म करने में दिक्कत हो रही, मैंने बताया ना, अब पूरे दिन बैठ के आंखों को फोड़ लो अपनी,
अगर बिजनेस स्टडीज अब तक छुई भी नहीं है या फिजिक्स केमिस्ट्री को अब तक छुई भी नहीं है, वन शॉट से वन शॉट देखो, एटलीस्ट थ्योरी तो कर लो। न्यूमेरिकल पार्ट नहीं भी कर पाओगे, एटलीस्ट थ्योरी कर लो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी करके भी बहुत मेजॉरिटी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैंने ना शूटिंग के लिए फैन बंद किया हुआ था एंड एसी ऑन नहीं किया बिकॉज जुकाम था, तो मैं बहुत ही बीच में असमंजस में फंस गया हूं। अब गर्मी से एकदम उलझन सी, माय गॉड मैं भीग गया हूं। शिट, कोई बात नहीं, डजंट मैटर आप लोग के लिए कुछ भी। समझ रहे मेरी बात को कि अब स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी है। अब एमसीक्यू पेपर है बेटा, एमसीक्यू पेपर में पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी 10th 12th तक जो हम पढ़ते हैं ना, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कराती है हमें, वो हमें सारा का सारा करा देती है। क्या? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा देती है, वो हमें नहीं करना है। हमें अब एमसीक्यू सीखना है बच्चों, और सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जितने एमसीक्यू लगाओगे उतना अच्छा। जनरल टेस्ट में कह रहे हो भैया इतने से हो जाएगा, मेरी इस प्लेलिस्ट से हो जाएगा, उस प्लेलिस्ट से, किसी से नहीं होगा। जितना करो उतना अच्छा। मेरी 25 वीडियो की प्लेलिस्ट है वो भी देखो, किसी और की 20 वीडियो की प्लेलिस्ट है वो भी देखो, किसी गाइड में 500 क्वेश्चन है वो भी करो। जितने ज्यादा एमसीक्यू उतना अच्छा, द मोर द मेरियर। एंड एक वेरी गुड न्यूज, अभी कल लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो उसमें 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी प्लेलिस्ट से आए हैं। तो जनरल टेस्ट वालों आपके लिए तो भाई मैं एकदम रामबाण हूं, समझ लो। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन से क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे को लिटरली बच्चों ने कमेंट में बोला भैया 4 क्वेश्चन सेम टू सेम आपके कमेंट बॉक्स, मतलब आपकी वीडियो में से आए हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने कमेंट किया। तो जनरल टेस्ट के मैंने पूरी प्रिपरेशन ऑलरेडी करा दी है, उसको आप वहां से कर लो, आपके बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो यही देखती गाइस ये वीडियो बताने के लिए आपको कि अब आखिरी 20 दिन जागना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप बाद में मेरे पास प्रेफरेंस शीट्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आओ हेल्प मांगने के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, तो मैं आपको खुशी खुशी बता सकूं आपके मार्क्स इतने अच्छे आपको कहीं भी मिल जाएगा। मुझे ये ना बोलना पड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरी भी हेल्प करो, अपनी हेल्प सबसे पहले करो, मेरी हेल्प अपने आप हो जाएगी। मेरे को तो फिर आपको प्रेफरेंस शीट बना के देनी है, बस सस्ते में दे दूंगा। तो मेहनत करो, सुबह उठ के सबसे टफ पेपर का मॉक, फिर इंग्लिश का मॉक, फिर इजी का मॉक, चारों के मॉक लगाए, खत्म। एक एक मॉक लगाने का खत्म नहीं, एक एक मॉक लगाए, फिर उसका रिविजन किया। जो एक मॉक तो रोज लगाना ही है, उसके बाद रिवीजन भी साइड बाय साइड करना है ना। भूल जाओगे जो पहले जोर जबरदस्ती घुसाया ना दिमाग के अंदर, वो दिमाग से निकल जाएगा। तो रिवीजन भी रात को करते रहना है एंड दिन भर में सबका एक एक मॉक लगाना ही है। यहां से लेकर पेपर होने तक अगले 10 दिन में कम से कम 20, 30, 40 मॉक आपके लग जाने चाहिए। मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो ना, तो कम से कम 60 मॉक लग जाने चाहिए। यानी जो इंपॉर्टेंट है उसके 2-2 मॉक लगा लो रोज के, जो आपको टफ लगता है, जो आपको इजी लग रहा है उसका 1 मॉक लगा लो रोज का। ऐसे करके 50 मॉक लगाने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो? अगर 4 सब्जेक्ट हैं और 10 दिन है तो 40 मॉक लग जाएंगे अपने आप। रोज एक भी सबका लगाओगे 40 मॉक लग जाएंगे। 50-60 मॉक लगा लो। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा करोगे उतना बहुत अच्छे भैया। और गाइड चाहिए तो इनकी ले लेना, मैंने सजेस्ट कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट की वीडियो आती रहेगी। सीयूईटी में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू वगैरह में नहीं मिला तो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कैसे करना है, मैं बैकअप प्लान्स भी लाऊंगा। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा हर तरह से, जो मेरे से हो पाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आने वाली वीडियोस में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।